देखो हमने एडजस्टमेंट में क्या क्या कर लिया था। एडजस्टमेंट में हमने 3 एडजस्टमेंट करा था, बट हम सारे नहीं देख रहे हैं। अभी मैं मानता हूं एक ही एडजस्टमेंट हमने किया, जिसका नाम है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम है इसका, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे आएगा तुम्हें पता है? कोई बता देगा? जो नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? हाँ जी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, याद है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टार्ट करो। बना के दिखा भी दूंगा कैसे दिखेगा करके वो। फटाफट सारे एडजस्टमेंट बढ़िया से याद रखना। 11 या 12 एडजस्टमेंट होगा, कितना? 11 या 12। कौन नोटिंग कर रहा था? ये क्या गिरा वो? अरे लिख लो। एडजस्टमेंट नंबर 2, फटाफट से लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओए मुंह बंद रख, यहां देख ले। क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब सुनना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई सा भी, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, कोई सा भी हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये एक लायबिलिटी है। क्या है? क्या एक लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये हो गया हमने खर्चा कर लिया, अभी तक हमारे जेब से पैसा नहीं गया, तो जाने वाली है, हमारे ऊपर उधार है, इसलिए लायबिलिटी। कहां कहां पे करोगे? एक्सपेंसेस नंबर 1 लिखो। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिख लो। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जिस चीज जहां की एक्सपेंसेस होगा वहीं की बात करेंगे ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के साथ। रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ ये ऐड होगा। मैं एग्जांपल के साथ अभी बता दूंगा, वो बना के अकाउंट लिख भी लेना। ऐड होगा रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ। और कहां जाएगा? नंबर 2 में बैलेंस शीट की जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में। कौन साइड में जाएगा? लायबिलिटी साइड में, उसी नाम से जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। हो गया जी? हो गया सबका? साथ साथ में रिपीट करते जाओ और सुनो, मैं अभी यहां पे लिखा रहा हूं एक एग्जांपल। एक एग्जांपल लिख लो। लिखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹15,000। कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी? 15,000 की। अब लिखो, सैलरी पेड 50,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी हमने कितना पेमेंट करा? 50,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। ये एग्जांपल है। हो गया जी? कहां कहां पे दिखाएंगे? मैंने अभी क्या बोला? पहले तो हमें इसको दिखाएंगे सैलरी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी या खाली वेजेस वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी किसको मिलती है? स्टाफ को। स्टाफ कौन है? जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना जी। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अगर उसको पेमेंट करें तो सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सौरभ सोमत ऊर्जा। तो कहां कहां पे दिखेगा ये देखो। पहले मैंने क्या बोला? सैलरी इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा बनाना, क्योंकि हमें बस दिखानी है। तो यहां पे लिखेंगे सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सैलरी। यहां पे लिखेंगे हम 50,000। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, 15,000। तो अमाउंट में कितना लिख दिया तुम लोगों ने? 65,000। कितना आ जाएगा? 65,000। अब यहां पे लिखो, बैलेंस शीट में जाएगा ये। बैलेंस शीट में कौन साइड में जाएगा बाबू? लायबिलिटी साइड में जाएगा। कौन साइड में? लायबिलिटी साइड में। तो यहां पे देखो, लायबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में 15,000 रुपए। हो गया सबका? हो गया। लायबिलिटी एसेट्स आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। हो गया। मैन अमाउंट इनर वाले कॉलम में, उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करके अमाउंट डाल देना, और जितना आउटस्टैंडिंग था वो खाली कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। हो गया सबको डाउट क्लियर? ऐसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, वजह से आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस पे आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा तो ये दो ऐसे एडजस्ट होगा। किसको कोई डाउट है? आगे बढ़े, लिखो नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। कैसे है बाबू? एसेट्स। अभी हमने पेमेंट कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलने वाली है, तो हमारे लिए क्या है ये? एसेट्स। तो लिखो, तो क्या कहां कहां पे जाएगा? नंबर 1 लिख लो, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। अपनी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस। हो गया। लेस कौन सी अकाउंट में होगी? आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग जाएगा, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस से माइनस हो जाएगी। और कहां जाएगा? नंबर 2। हाँ जी बाबू।
एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कौन साइड में जाएगा? एसेट साइड में। कौन साइड में जाएगा ये? एसेट साइड में। हो गया बाबूजी? लिख लिया सबने? अब लिखो, एक एग्जांपल सेट करो, एग्जांपल सेट कर लो फटाफट से। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹600, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2000। कितने इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया? 2000। इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो बनाओ पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटी सी। यहां पे लिखो इंश्योरेंस। कितने सारे बाबू टोटल? 2000। ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 600, अमाउंट में कितना आ जाएगा? 1400। अब यहां पे बैलेंस शीट में चलो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हो गया? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे देखो कितना आ जाएगा? सेम प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 600 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 600 रुपए। हो गया? सबको दिख गया? हो गया? यानी एक एडजस्टमेंट मिनिमम कितने बार होता है? वो 2 बार तो होना ही होना है। ठीक है जी? अरे एक बात मैं बोलना भूल गया, ओए तू सुशांत इतनी छोटा सा लड़का है, तू लड़ता है रे बाहर जाके घर से? तेरे को शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत? तू जाके लड़ता है। लड़ने में पता है क्यों बोलता हूँ शर्म आती है? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सारे बच्चे सुन लो, अभी जो ना भाईचारा निभा के लड़ने निकल जाते हो तुम, अब एक बात याद रखना, तुमसे बड़ी औकात वाला तुमसे कभी लड़ेगा ही नहीं, वो दूसरे से लड़वाएगा। और तुमसे जो छोटी औकात वाला तो तुमसे लड़ेगा। अब वो तुम्हें गाली दिया, कुछ भी दिया, तो उसके मुंह से दिया कि तुम्हारे मुंह से दिया? तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? तुम फिर ऊपर से उसको और गाली दे दो। भाई ये मान के चलो ना कि उसकी औकात तुमसे छोटी है, वो तुम्हारा गाली के लायक भी नहीं है, छोड़ दो उसका, अपने हालत पे चलो चुपचाप। किसे लड़ लेगा तू? अगर जिंदगी में लड़नी है ना, अपनी किस्मत से लड़ो, अपने आप से लड़ो, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए लड़ो। तुम्हारे पास टाइम कम है, काम बहुत करनी है तुम्हें। अब लड़ा किस लिए? वो नहीं, वो माँ बहन की गाली दिया। अब जब तू, वो तेरे बस की बात नहीं उनको संभालना। जब चार, जाहिर सी बात है, दुनिया में पैदा हो तो 4-5 लोगों को वो भी जानता होगा, 4-5 लोगों को तुम भी जानते होंगे, और क्या होना है? वो लेके लड़के लेके आ गया घर के सामने, अब वो जो घर के सामने खड़े होकर गाली दे रहे, वो नहीं हुआ बेइज्जती? अगर इतनी दम तेरे में है ना, वही लड़, वही निपटा के आ जा। है तेरे में इतना दम? फिर आके भाई को बताना, मम्मी को बताना, ये फिर क्या लुका छुपी खेल रहा? इसमें फिर क्या लड़ाई में मजा? है दम तो मार के आ जा, खत्म कहानी। है इतना? अरे अपने ऊपर काम कर ले, नमूना इंसान। हो गया तुम्हारा? चल, नंबर 3 हो गया, प्रीपेड हो गया। नंबर 4 लिखो, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन क्या लिखा? एडवांस। क्या मतलब है इसका इनकम रिसीव इन एडवांस का? क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी है। क्या ये? लायबिलिटी। एडवांस में तुम्हें इनकम मिल गया, है ना जी? तो आगे देखना, पहले क्या हो जाएगा? लिखो, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम। कहां से होगा? यहां पे डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस हो जाएगी। सेकंड कहां पे आएगी? लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। और कहां पे? हो गया? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। हो गया जी? चलो एग्जांपल लेके समझो। लिखो, कमीशन रिसीव इन एडवांस। एग्जांपल में कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन क्या लिखा? एडवांस 400 रुपए। और टोटल कमीशन रिसीव, टोटल कमीशन रिसीव 5000। टोटल कमीशन रिसीव कितना हो गया? 5000। बट इनकम एडवांस में कितना आया था? 400। तो बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पे लिखो कमीशन
अंदर लिखो 5,000, लेस कर देना कमीशन रिसीव इन एडवांस, कितना हो गया 400 रुपए। अमाउंट में डाल दो, कितना आ गया, हाँ जी 4,600। अब कहां जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा। कौन साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखो कमीशन रिसीव इन एडवांस, बस कितना 400, बस कितना 400। आगे बढ़े, सबको आ गया समझ में ये वाला। लिखो एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को और आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, चाहे क्वेश्चन में कैसे भी लिखा होगा तुम्हें मान के चलना, एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। लिख लिया सबने, नोट होगी सबकी, लिखो नंबर 5 आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, कुछ भी लिखा है एक ही बात है, इनकम। ये तुम्हारे लिए क्या होगा बाबूजी, ये होगा एसेट्स, ठीक है। तो पहला कहां जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ऐड टू द रेस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम है उसी में ऐड हो जाएगा। और कहां जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, कहां पे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाने वाली है। हो गया सबका, एग्जांपल ले लो। लिखो इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ ₹6,000, कितना रे 6,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000, टोटल कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 18,000, और एक्रूड कितना यहाँ पे 6,000। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना, यहां पे लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000, ऐड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट 6,000, अमाउंट में कितना डाल दो 24,000, और ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, ये वाले साइड में जाएगा भाई, सेम एक्रूड इनकम के नाम से कितना आ जाएगा तेरा, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से आएगा 6,000, एक्रूड इंटरेस्ट 6,000। नेक्स्ट लिखो, हो गया सबका। नेक्स्ट लिखो डेप्रिसिएशन, 6 ना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, फॉलिंग डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, कौन सी एक्सपेंसेस है ये हमारा, वेरी गुड वेरी गुड, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश क्या लिखा, एक्सपेंसेस। हो गया, कितने की आएगी नॉन कैश एक्सपेंसेस, देखो नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें क्या हम करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या एक, तो कहां कहां जाएगा, नंबर 1 लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, नंबर 2 बैलेंस शीट में जाना, कौन सी साइड में, एसेट साइड में जाना, फिर वहां पे क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, रेस्पेक्टिव एसेट से माइनस होगा, है ना, यहां पे लिख दो एसेट साइड में लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट्स, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट्स, अपनी एसेट से माइनस हो जाएगी। हो गया जी, ये तुम्हें जो सारे एडजस्टमेंट में सारे तो सारे एक साथ नहीं आएंगे, कुछ मिले या ना मिले तुम्हें डेप्रिसिएशन 110% मिलेगा ही मिलेगा। एग्जांपल लेके समझ लो, लिखो एग्जांपल लेके समझ लो, लिखो मशीन वैल्यूड एट ₹1,00,000, हो गया 10% डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअली, या पर एनम लिखा होगा वो देख लेना। हो गया जी, तो पहले कौन से अकाउंट में जाएगा, मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मशीन, 1,00,000 की 10%, 10,000 रुपए यहाँ पे लिख देना, और फिर बनाओ बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट। तो ये कैसे दिखेगा यहाँ पे लिखेगा मशीन। मशीन पुराना जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देना 1,00,000 रुपए। फिर लेस यहीं पे कर देना डेप्रीशिएशन, कितना हो गया 10,000, अमाउंट में डाल देना 90,000। ऐसे दिखेगा ये। हो गया सबका। मशीन इनर वाले कॉलम में, लेस करना डेप्रीशिएशन, अमाउंट में डाल देना 90,000। हो गया सबका, हो गया। कोई सा भी फर्नीचर हो, मशीन हो, कोई सा भी हो, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट लिखो, छठा हो गया, सातवां। ये भी एग्जाम में आएगा, इसको भी हाईलाइट करके रखना। लिखो बेड डेप्ट। बेड डेप्ट, बेड डेप्ट। इसकी इसकी थोड़ा एडजस्टमेंट लंबा है, वो ध्यान देना। एडजस्टमेंट 4 आइटम आते हैं बेड डेप्ट में। ठीक है जी। पूरा फॉर्मेट लिखो यहाँ पे, पहले मैं बता दूं, मैं इसी में सीधा फॉर्मेट बना के कराता हूँ, कहां कहां पे जाएगा कहां कहां पे नहीं जाएगा नहीं बता रहा हूं मैं। ये तुम्हारा कौन सी अकाउंट है बाबू? ये लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जैसे जहां जहां पे मैं डिटेक्शन कर रहा हूं वहां वहां पे डिटेक्शन करना है तुम्हें। और नीचे लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लायबिलिटी अमाउंट हो गया, ये एसेट्स अमाउंट हो गया, उसमें जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो। हो गया जी। पहले लिखना यहाँ पे टू बैड डेप्ट, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे ओल्ड। टू बैड डेप्ट ब्रैकेट में ओल्ड, अमाउंट इनर वाले कॉलम में ही आएगा। हो गया जी। ऐड यहाँ पे करेंगे फर्दर बैड डेप्ट। क्या ऐड करना तुम्हें? फर्दर बैड डेप्ट यहाँ पे ऐड कर दो। हो गया जी। फिर ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ऐड करेंगे, फिर लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, फिर जाके अमाउंट में चढ़ाना। हो गया। क्या क्या है? टू बैड डेप्ट, ऐड फर्दर बैड डेप्ट, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड। अब तुम पहचानोगे कैसे कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, समझना। टू बैड डेप्ट, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया होगा क्वेश्चन में। ऐड फर्दर बैड डेप्ट ये दिया होगा एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ट्रायल बैलेंस के नीचे करते रहो। ये भी सेम, ये दिया होगा एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस के नीचे न्यू प्रोविजन। और ये होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्वेश्चन में गिवन होगा ओल्ड प्रोविजन। हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले ओल्ड है, बाहर वाले क्या है तुम्हारा न्यू है। ठीक है जी। ओल्ड न्यू का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये है ये ऑलरेडी एडजस्टेड, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होते हैं वो ऑलरेडी क्या है एडजस्टेड, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो एडजस्टेड नहीं है। तो समझ में क्या आया? अब देखो इसकी रूट कहां है, मेन रूट कहां से आता है, ये जो तुम्हारा बेड डेप्ट कहां से आता है, क्यों होता है बेड डेप्ट? वेरी गुड, कहां से आता है? डेटर से। हमने किसी को उधार दिया, स्टार्ट वहीं से काम हो गई, जिसने वो पैसा उल्टे नहीं किया हमें, तो क्या हो जाएगा वो बेड डेप्ट। तो यहां पे लिखो एसेट साइड में लिखो डेटर। क्या लिखा? डेटर। अंदर वाले कॉलम में अमाउंट जाएगा, जो ओल्ड वाले ऑलरेडी एडजस्टेड है उसको दोबारा कुछ मत करना, न्यू वाले यानी यहां पे लेस करना पहले फर्दर बेड डेप्ट, फिर लेस कर देना न्यू प्रोविजन, ये लेस कर देना, फिर अमाउंट में डालना। हो गया। तो बेड डेप्ट की कितनी एडजस्टमेंट रहती है? ऐसे 4 आइटम रहते हैं। कौन से आइटम को क्या करेंगे एक बार दोबारा बताता हूं, सुन लो। यहाँ पे आएगी बेड डेप्ट जो टीबी के अंदर दिया होगा, ऐड करेंगे फर्दर बेड डेप्ट, वो दिया होगा एडजस्टमेंट में, इन जो नया नया बेड डेप्ट अभी हुआ। फिर ऐड क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन, क्वेश्चन में लिखा होगा मेंटेन करने के लिए, कोई और नहीं है, क्या क्या करना है बस देख लो। फिर लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। एक बात यहाँ पे सुनना, जो ओल्ड प्रोविजन लेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों मिलके यहाँ पे हुआ 600 रुपए, कितना हुआ तीनों मिलके? 600। बट हमारा जो ओल्ड प्रोविजन है वो 1000 रुपए, क्या है वो? 1000 रुपए। तो इस केस में तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादा हो गया। तो याद रखना पर्टिकुलरली ऐसे टाइप की केस में, यानी जो ओल्ड प्रोविजन तीनों से ज्यादा हो गया, तो ओल्ड को उठा के यहां डाल देना, यहां डाल देना 1000 रुपए। बात एक ही है, यहां से माइनस करो या नेगेटिव साइड में डाल दो। ठीक है जी। कौन सी केस में? अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया इन तीनों को मिला के, तो वो कहां जाएगा? इस साइड में चले जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में। और बाकी ओल्ड प्रोविजन का कोई काम नहीं है, यहां से बिल्कुल सेम काम होनी है। ठीक है, मैं पढ़ा लूं फिर रिपीट कर ले। और बताओ, तो आज छुट्टी मार रहा था। हो गया जी। आगे देखो, नेक्स्ट लिखो बेड डेप्ट रिकवर।
बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर हुआ तो कहां जाएगा? जर्नल एंट्री क्या होती है बैड डेब्ट रिकवर का? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, तो कैश में तो ऐड होगा, है ना? और कहां जाएगा? सोचो, लिखो। नंबर 1 ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कहां? क्रेडिट साइड ऑफ वेरी गुड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा ये। कैसे भाई? बैड डेब्ट रिकवर लिख के जाएगा। नंबर 2 और कहां जाएगा? अगर कैश की फॉर्म होगा, अगर कैश की फॉर्म में होगा तो कैश में ऐड कर देना, बैंक की फॉर्म में होगा तो बैंक में ऐड हो जाएगी। कहां पे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हो गया जी, हो गया। नेक्स्ट लिखो, 8 हो गया। नेक्स्ट लिखो 9th वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये भी सेम कहानी होगी, बना के लिखा जाता हूं मैं कहां कहां जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे आ जाओ बैलेंस शीट, नीचे क्या आ गया? बैलेंस शीट। यह देखना इसका भी रूट कौन है? डिस्काउंट का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या डिस्काउंट, इसका भी रूट कौन है? डेटर। ये कौन है? डेटर। तो लिखो, यहां पे लिखो 2 डिस्काउंट अलाउ, हो गया। डिस्काउंट अलाउ अगर होगा तो यहां पे डाल देना, ऐड कर देना इसमें न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ, लेस कर देना ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ, करके अमाउंट में डाल दो। हो गया जी। इस ये साइड में लिखो डेटर, एसेट साइड में आ जाओ, लेस कर देंगे यहां पे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, एनी न्यू प्रोविजन। दोबारा डिस्काउंट दिया होगा तो नया वाला डिस्काउंट, तो इसमें भी होता नहीं है यहाँ पे, इसलिए लिखा नहीं मैं। तो फर्दर डिस्काउंट अगर होता तो यहाँ पे माइनस करना कर देते, सेम करते बैड डेब्ट की तरह। हो गया, बैड डेब्ट की तरह बिल्कुल यहाँ पे सेम ही है। बट यहाँ पे दिमाग में ये सवाल आएगा कि बैड डेब्ट और डिस्काउंट अगर दोनों साथ में दिए हुए तो पहले कौन सा करेंगे एडजस्ट? तो याद रखना पहले आएगा बैड डेब्ट, क्या आएगा पहले, बाद में जो पैसा बचा उस पर क्या कटेगा? डिस्काउंट। ठीक है जी, याद रखना दोनों साथ में, तो पहले बैड डेब्ट, बाद में क्या आ जाएगी? डिस्काउंट। पलटाइए, आगे आगे आगे, है नहीं और आगे लिखो। नंबर्स बताना कितना हो गया? 9, हाँ 9 हो गया, 10 हुआ। अच्छा 10th लिखो, कमीशन टू द मैनेजर, कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? कमीशन। याद रखना मैनेजर को कमीशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। किसमें मिलेगा? प्रॉफिट होने पे मिलेगा, लॉस होने पे नहीं मिलेगा। तो इसको चार्ज करने की 2 मेथड है, बिफोर आफ्टर। क्या लिखा? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में फॉर्मूला लिख, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज बाय 100 जो भी गिवन होगा। आफ्टर में लिखो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस क्या लिखा? परसेंटेज। डन। कहां जाएगा? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, नंबर 2 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्यों? इसका पता है पूरा नाम क्या है? कमीशन पेबल है। क्या नाम है इसका? अभी नहीं दे रहे, पेबल है, फ्यूचर में देंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो इसलिए ये लायबिलिटी साइड में आ गया बैलेंस शीट की। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो। हो गया, हो गया। चलो आगे, फुल लास्ट है और एक लास्ट, ठीक है दोनों है मतलब लास्ट में। हो गया डन। आगे लिखो 11वां आईओसी, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
हो गया। कौन लेगा? ये ओनर ही लेके जाएगा। तो नंबर 1 लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाने वाली है, क्योंकि फार्म के लिए तो एक्सपेंसेस है भाई, इंटरेस्ट। नंबर 2 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, और ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा किसमें? कैपिटल में। कैपिटल में प्लस हो जाएगा। किसमें प्लस हो जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा, और कहां? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है जी। नंबर 12 लिख लो यहां पे, क्या हो सकता है? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो हिमांशु 11 12 मत मिला लेना, यहां पे तो मिलाता है, मत मिलाना वैसे, ठीक है, ये अलग है। वहां पे हम एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, यहाँ पे हम कहां डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है नहीं। हाँ वेरी गुड, समझदार है तो, बढ़िया लड़का है। चलो आगे देखो, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कहां जाएगा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, इनकम मानेगा फार्म इसको, और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, अरे एसेट साइड में ना जाएगा, लायबिलिटी साइड में ही। क्या होगा? लेस करेंगे कहां से? कैपिटल से। कहां से लेस करेंगे? कैपिटल से। हो गया जी। आगे लिखो, 12 हो गया। बुक खत्म हो गई यहीं पे, बट हमारे पास है और कुछ। लिखो, खाली ड्राइंग्स। खाली ड्राइंग्स दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ गुड्स। इन फॉर्म ऑफ कैश एंड इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा? गुड्स। हो गया। कैश से ड्राइंग करेंगे, तो लिखो कहां कहां पे जाएगा? नंबर 1 एसेट साइड में जाना, कैश से हो जाएगा माइनस, एसेट साइड में। नंबर 2 और क्या हो जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाना, कैपिटल से हो जाएगी माइनस। हो गया। हो गया। गुड्स, अगर गुड्स लिया तो ये जाना परचेज में। कहां जाना? परचेज कहां मिलता है तुम्हें? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। तो वहां से परचेज से क्या हो जाएगा? लेस कर देना, माइनस कर देना, परचेज से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2 ये वाला सेम है, लायबिलिटी साइड में जाना, कैपिटल से माइनस कर देना उसको, कैपिटल से क्या कर देना? माइनस। हो गया जी। चलो आगे देखो, 14 पे आ जाओ। लिखो, डोनेशन, चैरिटी। हमने डोनेशन किया, चैरिटी कर दिया, दान में दिया, गुड्स दिया। पहला कहां जाएगा? परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, परचेज से माइनस कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके परचेज से माइनस कर दो, कर दिया। और कहां से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जाएगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। हो गया। हाँ, कौन सी वाला? नहीं, अगर एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकाला नहीं होगा ना, तो सीधा परचेज से माइनस और यहां से माइनस कर देना, नहीं जाएगा वहां पे। अगर तेरे को क्या नाम है इसका बनाया नहीं होगा ना, बता दूंगा उस टाइम पे सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट में। चलो, इसलिए ना जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस का अंदर नहीं दिया होता। कहां दिया होता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर। वो सिचुएशन वाइज फर्क करेगा, हमेशा भी माइनस नहीं करना होता उसमें, बाहर दिया होगा तो एडजस्टेड है। तो ये चीज है, बता दूंगा उस टाइम पे, देख पूछ लेना। हो गया 14 वाला। अब आ जाओ 15 में। लिखो, एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस, चोरी हुई, आग आग लगा, एक्सीडेंट, गाड़ी पलट गई, पुलिस वाले पकड़ा लिया, कुछ भी हो सकता है। एबनॉर्मल लॉसेस तो कहां कहां जाएगा? एबनॉर्मल लॉसेस कहां जाएगा? पहला, परचेज से माइनस कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या कर देना? परचेज से माइनस। नंबर 2, अगर तुमने इसका इंश्योरेंस लेके रखा होगा, क्या लेके रखा होगा? इंश्योरेंस लेके रखा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया। क्या दे दिया? लिखना यहां पे फुल, पूरा क्लेम दे दिया, तो सीधा बैलेंस शीट में जाना, एसेट साइड में डाल देना कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देगा, हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं। अगर पार्टली हुआ
पार्टली समझा देता हूं तुम्हें, पार्शियली पार्टली कुछ भी लिख लो। तुमने लॉस हुआ था 10,000 का, पार्टली मतलब कंपनी क्या मानेगा, कंपनी बोला 6,000 रुपए में दे सकता हूं, बाकी 4 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया, ये कंपनी डाल देना, कंपनी के नाम से 6,000 और लॉस आ गई कितना यहाँ पे 4,000। तो क्या करोगे, परचेज से तो पूरा माइनस डन, फिर यहाँ पे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कितना 4,000। नंबर 2 बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना चला जाएगा 6,000। ऐसे लिखो पार्शियली। हो गया रे, तो टोटल कितना एडजस्टमेंट हमने पढ़ा, मैक्सिमम इतना ही एग्जाम में आ सकता है ना जी। अब जीएसटी मैंने सिखाऊंगा वो लास्ट टाइम पे, इतना एडजस्टमेंट अभी के लिए ठीक है, इतना ये जीएसटी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ।